हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? प्रश्नावली 8.3। इसके पहले वाली क्लास में हमने 8.2 को और उससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व किया है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तब आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.3 को। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलों को सीख लेते हैं जो फॉर्मूले इसमें पूछे जाने हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले की डिटेल में जाना है तब आप लोग हमारी फॉर्मूला वाली क्लास देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में फॉर्मूले को समझिए रिवाइज करने वाले हैं। समझिए आप लोग, जैसे अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस 90 थीटा कॉस थीटा। अगर हम लोग बात करें कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। अगर हम लोग टेन 90 माइनस थीटा की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के। यहीं पर अगर हम लोग बात करें सेक 90 माइनस थीटा की तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा के इक्वल। इसी तरीके से अगर हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो कोसेक 90 डिग्री, ये डिग्री में है 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आज की क्लास में हमें इन्हीं फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर इन फॉर्मूलों को आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग हमारी फॉर्मूला की क्लास देखिएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 18 डिग्री, यहाँ पर लिखा है कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए साइन 18 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते आप लोग बताइए। साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो हमारे पास 18 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ से आप लोग देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या, यहाँ पे थीटा क्या है? इसको आप लोग मानिए थीटा है और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 72 डिग्री। क्या दिया है? 72 डिग्री। और यहाँ से कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। चलिए इसको हल करने के हम दूसरे मेथड को देखते हैं, यानी कि अब हम लोग कॉस को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास लिखा है साइन 18 डिग्री। अब हम लोग कॉस को चेंज करते हैं, ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा। हम लोग कॉस को चेंज करते हैं तो कॉस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 90 में से 18 घटाइएगा ना तो 72 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिखा। तो लिखिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, इसको आप लोग थीटा मान लीजिए, थीटा के इक्वल है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या दिया है? थीटा इज इक्वल टू है 18 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखिए साइन 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से
हल करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। क्या दिया है? tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? cot 64 डिग्री। अब आप लोग बताइए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसको मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, आप लोग 90 में से 26 घटाइए, बताइए क्या होगा। 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 90 माइनस 26 करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। अब इसको हमें इस रूप में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 64। 90 में से 64 घटाएंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। आप लोग फॉर्मूले का उपयोग करिए और बताइए यहाँ पर क्या आएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या है, इसको आप लोग थीटा मानिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? cot थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या दिया है? 64 डिग्री cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, यानी कि cot 64 अपॉन cos 64 वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसी तरीके से हम लोग इसको भी चेंज करके लगा सकते हैं। तो इसको चेंज करके लगाइए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग cot 64 को चेंज करिएगा और इस तरीके से हल करिएगा। चलिए हम लोग दूसरे मेथड से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ लिखिए tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। यहाँ से इसको राइट करिए, tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आप लोग ऐसे फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है cos 48 डिग्री। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग थीटा मानेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करिए। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी कि साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 घटा देंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। अगर इसके सेकंड अप्रोच की बात करें तो सेकंड अप्रोच यानी कि हम लोग इसको चेंज करके एक बार लगाएंगे। लगाना तो हमें एक ही बार है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन 42 डिग्री लिखा है, इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। साइन 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 आ जाएगा, क्योंकि 48 2 50 40 90 42 आ जाएगा, यानी कि ये साइन 42 डिग्री ही लिखा है। चलिए हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले को अप्लाई करिए। cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू cos थीटा। cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी?
0। इस तरीके से आप लोग हल करिएगा, इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले को याद करिएगा और अप्लाई करना सीखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है कोसेक 31 डिग्री। क्या लिखा है? कोसेक 31 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से अगर हम लोग 59 डिग्री घटा देंगे तो 90 में से 59 घटाइएगा तो आपको 31 मिलेगा। तो एक कुछ नहीं, ये लिखा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्या लिखा है? सेक 59 डिग्री। तो हल कर लीजिए, फॉर्मूला बताइए। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्या लिखेंगे? सेक 59 डिग्री, और सेक 59 में से आप लोग घटाइए सेक 59, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। चलिए इस तरीके से दूसरा मेथड आप लोग अप्लाई करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिखाना है, यानी कि हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसको लेकर के हल करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्या है? राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लोग एक पक्ष को ले लेते हैं, हम लोग LHS को लेते हैं और हम इसको RHS के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, LHS को हम लोग लेते हैं। चलिए हम लोग राइट करते हैं। tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग किसको किसको लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए tan 48 डिग्री यहाँ पर है और tan 42 डिग्री यहाँ पर है, यानी कि अगर इसका और इसका सम ले लें तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री जिसको जिसको लेकर के होता है हम लोग उसी को पकड़ करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको और इसको साथ में लेकर के हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है tan 48 डिग्री। इस tan 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। इस tan 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan 42 डिग्री इंटू, चलिए हमारे पास है tan 23 डिग्री। tan 23 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? 90 माइनस, यानी कि 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू लिखेंगे इसको tan 67 डिग्री। चलिए अब आप लोग हल करिए। tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। क्या हो जाएगा? cot थीटा, यानी कि cot 42 डिग्री। और यहाँ पे है tan मल्टीप्लाई के साथ है tan 42 डिग्री इंटू, यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस 67 डिग्री, यानी कि tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 67 डिग्री। इसी तरीके से tan 90 यहाँ पे है, क्या हो जाएगा? tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिला दूँ, cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 tan थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
कॉट थीटा इंटू करेंगे टेन थीटा के साथ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। थीटा की वैल्यू यहाँ की थीटा की वैल्यू से सेम होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर है कॉट 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ से आप लोग देखिएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1, और ये बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारा LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। हमें इसमें भी प्रूव करना है, हमें इसमें दिखाना है, तो चलिए हम लोग इसको भी हल करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चलिए हम लोग इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग राइट करिए। यहाँ पर देखिए cos 38 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 38 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, कॉस 52 डिग्री माइनस अब यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 38 डिग्री, और यहाँ पर लिखिए साइन 52 डिग्री। हल करिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसको रिवर्स देखें, देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 38 सही है, तो अब हम लोग इसको इस तरीके से लेंगे। देखिए साइन 90 माइनस 38 है, तो 90 में से 38 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा साइन 52 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस क्या हो जाएगा 52 डिग्री माइनस क्या है कॉस 90 माइनस 38 डिग्री। तो यहाँ से घटाइए, 90 में से 38 घटाइए, क्या हो जाएगा 52। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा 52 डिग्री। देखिए साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 0। ए हमारे किसके बराबर हो गया, और राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। तो फॉर्मूला वही यूज हो रहा है जो अभी मैंने आपको बताया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a यानी कि ये जो 2a है क्या है, एक न्यून कोण है।
तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखिए आप लोग सबसे पहले इसको, tan 2a इज इक्वल दिया है किसके, कॉट a माइनस 18 डिग्री के। हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है, अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, देखिए cot 90 माइनस 2a, कैसे लिख दें, cot 90 माइनस 2a, तो इसको ओपन करिए, cot 90 माइनस थीटा यानी कि tan थीटा, तो यानी कि ये इसी चीज को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, हमें जरूरत पड़ रही है इसलिए हमने इसको इस रूप में लिखा है। तो cot a माइनस 18 डिग्री। अब आप लोग देखिए इधर भी कॉट है और इधर भी कॉट है, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, इस वाले पक्ष की इस वाले पक्ष से तुलना करिए। चलिए हम लिख देते हैं, तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ए वाला बराबर है, तो इसी में चेंजेज आ रहे हैं, तो इसको हम लोग इसको लिख लेंगे, तो हमारे पास दोनों तरफ से क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a, और ए जो 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री के, ए भी डिग्री में है। अब देखिए 90 को यहीं पर आप रहने दीजिए और इस 18 डिग्री को यहाँ पर लेकर के आइए, हो जाएगा प्लस 18 डिग्री बराबर माइनस 2a को इधर लेकर के आइए, तो 1 प्लस 2a। अब यहाँ पर देखिए a प्लस 2a यानी कि 3a, और यहाँ से क्या हो जाएगा 90 10 100 108 डिग्री, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 108/3। चलिए काटते हैं, 3 त्रिका 9, 1 10 और 3 छक 18, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। क्या आ गया, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, जानकारी क्या है, जैसे अगर आपको भिन्नों का जोड़ ना आता हो, जैसे भिन्नों में संख्याएं दी गई हों, अगर आपको भिन्नों का जोड़ नहीं आता है, भिन्नों का घटाव नहीं आता है, भिन्नों का गुणा नहीं आता है आपको, और आप सीखना चाहते हैं, या फिर आपको दशमलव का गुणा नहीं आता है, दशमलव का भाग नहीं आता है, एलसीएम या सीएफ निकालना नहीं आता है, तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो हमारी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है एक, फाउंडेशन मैथमेटिक्स फाउंडेशन नाम से एक क्या है प्लेलिस्ट है। मैथ की एक फाउंडेशन बैच है, प्लेलिस्ट है, इसमें आप लोग जाइएगा, इसमें आपको 10 से 12 वीडियोज इसी पर मिलेंगे, यहाँ से आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके से प्लस माइनस माइनस प्लस करने में समस्या हो रही है तो आप लोग वहाँ से देखिए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से a इक्वल टू हमारे पास वहाँ आ गया 36 डिग्री। अब हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हमें क्या दिया है, यदि tan a इज इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, हमें क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू दिया है cot b, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है। देखिए अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे cot b लिखा है, तो cot b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पे आप तुलना करिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करिए,
यहाँ से देखिए थीटा कितना है, ए है, ए किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी के। तो यहाँ से देखिए माइनस को इधर लेकर के आएंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग हल करिए। मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया आप लोग उस फॉर्मूले को एकदम रट लो। अगर समझना चाहते हैं उस फॉर्मूले को तो आप लोग हमारी फॉर्मूला क्लास देखिए। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है sec 4a इज इक्वल टू कोसेक, क्या दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और हमें दिखाना क्या है जहाँ 4a यानी कि जो 4a है एक न्यून कोड है, तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें a का मान बताना है। आप लोगों को फॉर्मूला हमने बताया कि अगर हमारे पास sec 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। सेम यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। तो सेम यही अप्लाई करिए यहाँ पर। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेक 4a को, सेक 4a को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, और ए बराबर किसके हैं कोसेक। अगर आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत हो या फिर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए गाइस हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि सेक 4a आ जाएगा। हमने इसी को कुछ इस तरीके से लिख दिया, हमने सेक 4a को कुछ इस तरीके से लिखा। तो चलिए हम लोग तुलना करते हैं और देखते हैं हमें तुलना करने पर क्या मिलता है। तुलना करिए और देखिए तुलना करने पर क्या होता है। तुलना करने पर क्या हुआ, देखिए कोसेक इधर भी है कोसेक इधर भी है, तो हमने इसकी तुलना करेंगे इससे। देखिए क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू होता है a माइनस 20। तो 90 को यहीं पे रहने दीजिए और इस माइनस 20 को इधर लेकर के आइए, तो माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे a है तो माइनस 4a को इधर लेकर के आइए तो हो जाएगा प्लस 4a। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 5a इज इक्वल टू 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिग्री बटे 5, और इस 5 से 110 को काटिए तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 11, फिर 10, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया 22 डिग्री। तो a का वैल्यू हमें निकालना था, तो हमने a का वैल्यू निकालना और a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 22 डिग्री। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे, एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। देखिए ए है, ए बी है, ए सी है, क्या है ए बी सी। ये जो त्रिभुज ए बी सी है
इसके क्या हैं, अंतः कोण हैं। आप लोग बताइए त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका मान कितना होता है। अब त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है आप लोग बताइए। जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का जो मान होता है क्या होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है ना। ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस a। अब हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए हमें इसको दिखाना है इसके बराबर। a हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और a हमारा राइट हैंड साइड है। अब हम लोग इस राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे और इसको लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नाउ यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को आप लोग लीजिए, राइट हैंड साइड को लीजिए, इसको लिखिए cos a/2। अब cos a/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस cos a/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस a/2। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a/2। तो आप लोग बताइए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास cos a/2 आ जाएगा। इसका मतलब हमने इसको इस वाले फॉर्म में लिख दिया है। चलिए हल करिए। देखिए 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 180 माइनस a/2, यही तो होगा, यही होगा। चलिए अब यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन, अब देखिए 180 माइनस ए, अगर इक्वेशन 1 को लें और इक्वेशन 1 से अगर हम 180 माइनस ए के स्थान पर b प्लस सी रख दें तो रखिए साइन b प्लस सी, 180 माइनस ए के स्थान पर रखिए b प्लस c/2। तो आप लोग देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड था वो बराबर हो गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आप लोग फिर से समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। जैसे एक कोई त्रिभुज ए बी सी है और ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यही तो है अंतः कोण। और हमें पता है जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का जो मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि इन कोणों का जो मान होगा, तीनों कोणों का जो मान होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब हम लोग राइट हैंड साइड को ले लेंगे और यहाँ पे cos a/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2, और इसको हमने हल किया। हल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों
अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 डिग्री और 45 डिग्री के में हमें दिखाना है इसको। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास दिया क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कॉस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 75 हमने सही लिखा है, ऐसा हम लोग चेक कर लिया करेंगे। देखिए अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस 60 डिग्री है, तो 90 माइनस 60 डिग्री करिए, 90 में से 60 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, यानी कि cos 23 डिग्री प्लस, और यहाँ पर देखिए साइन के साथ क्या आ जाएगा, 90 माइनस 75, 75 5 80, 10 90, यानी कि साइन 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसा है कि नहीं। 0 डिग्री यानी कि इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने इसको 0 से 45 डिग्री के बीच ही रखा है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 को पूरा सॉल्व किया। तो आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।